हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज़ गर्ल स्टोरीज़ पे। तो आज की कहानी है सच्ची पुकार। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में कुछ काम कर रही थी। द्रौपदी उसके समीप गई, उसके सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, यदि भविष्य में कभी तुम पर कोई घोर से घोर विपत्ति भी आए तो भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, बल्कि सीधे भगवान की शरण में ही जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? द्रौपदी ने कहा, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद वे मुझे भी दांव लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो भी सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र, सभी को मैं मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा और वे सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर जब मैंने जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा कि आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है, तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब इधर द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो उधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। जब रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती, आप जाएं और उसकी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्कर धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहाँ थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी उस भक्त द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, मैं जा नहीं सकता। फिर द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े गए और द्रौपदी की रक्षा की। तात्पर्य, हम लोगों को तो परमात्मा को पुकारना ही नहीं आता है। हम तो बस उससे डिमांड करते हैं या ऑर्डर देते हैं, हे परमात्मा मुझे गाड़ी दे, मेरी शादी करा दे, मुझे पैसे दे और मुझे बड़ा घर दे, वगैरह वगैरह। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और परमात्मा ना सुने। ज़रूर हमारी पुकार ही गलत है और उसमें घमंड है। यदि हम सच्ची पुकार करेंगे तो परमात्मा हर हाल में हमारी रक्षा के लिए पहुँचेंगे। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।